और किन्नरों को इतना पास से देखने के लिए लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, तो ये सभी लोग डांस के लिए बैठे हुए हैं कि इनको डांस देखना है। आप लोगों के आराध्य देव कौन है? शिव शिव जी हैं। महादेव जी हैं। और क्या जो है कि किन्नरों की भी शादी होती 2014 में जब थर्ड जेंडर दिया तो और ज़्यादा परिवर्तन आया। सरकार की सारी सुविधाएं, सारी मूलभूत चीज़ें हमें मिलती हैं, जो आम पब्लिक को मिलती है वो हमें भी मिलती है। ये यूपी से आए हैं, गोरखपुर से हैं, एक कनकेश्वरी माई, मुंबई से आई है शिल्पा माई, बंगाल से कामाख्या से गायत्री माई, फिर भवानी माँ है, उत्तर दिल्ली से हैं, और मैं एमपी से। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन ब्लॉग स्टार पर। तो अभी आप देख पा रहे हैं प्रयागराज माघ मेला संगम की पावन धरती पर है और हमारे पीछे किन्नर अखाड़ा है और यहाँ पे चलेंगे आज महामंडलेश्वर जी से बात कराएंगे और आप सभी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और वरदान मांगेंगे। तो आइए चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। मैं हूँ पवित्रानंद गिरी, उज्जैन पीठ, महामंडलेश्वर जो किन्नर जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये अखाड़ा बना हुआ था किस वर्ष स्थापित हुआ है? 2015 में हमने 2014 में हमें जब थर्ड जेंडर मिला तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद ही हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें अभी धर्म के साथ काम करना चाहिए। तो हमने 14 में गठन किया, 2015 में रजिस्टर किया और 2016 का उज्जैनी सिंहस्थ कुंभ किया। तो फिलहाल जो अखाड़ा सभी अखाड़ा जो है कि मध्य में जो है कि मेले के है, आपका अखाड़ा सबसे किनारे में क्या वाला है? जिसके मन में भाव है वो कहीं पे भी आएगा। जैसे कुंभ में भी हमारा 14 सेक्टर में लगता है और सबको पता है कि किन्नर अखाड़ा लगना ही है, तो सब आते हैं। ये कोई सरकार की जगह है, मैंने मेरे घर से लाई नहीं है कि मैं जहाँ जाके तंबू गाड़ सकती हूँ। जो आदेश है उसके हिसाब से हमने हमारा अखाड़ा लगाया। तो आने वाले लोगों को इजी पड़ता है, झूसी से लोग आते हैं, ओल्ड जीटी मार्ग से लोग आते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जिसको आना है वो कैसे भी आएगा, जिसको नहीं आना है फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने अपना नाम बताया, तो पहले भी यही नाम था या फिर अखाड़ा में आने के बाद आपका नहीं, नाम पहले से मेरा यही नाम था। अच्छा, पहले से। और प्रयागराज की जो महामंडलेश्वर हो फिलहाल वो यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पे बैठी हैं टीना माई, उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, आप देख रहे हैं, हवन होते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। इनको यहाँ पे रात को 8 बजे तक 9 बजे तक सारे अलग अलग प्रकार के किन्नर डांस करते हैं, कुछ लोकल डांसर यहाँ पे आते हैं, तो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो जैसा आप कहा जाता है कि जो कि जब आप लोग जो वरदान देते हैं वो फलित होता है जी। और जिसको आपने अभिशाप दे दिया तो अभिशापित हो जाता है। तो ऐसा वरदान जो है आपको किसने दिया था? अभिशाप वाले जो लोग हैं वो तो गलत सोचते हैं। नहीं, कोई भी किसी को शाप नहीं दे सकता नहीं, शाप है। नहीं, जो ये वाली बात है। ये बात की बात ही नहीं है, ये तो हमारे रामायण महाभारत और हमारे पुराणों में है, शिव पुराण में है। अर्धनारी नटेश्वर का रूप है शिव और पार्वती का। और अभिशाप तो कोई देता नहीं है। आप समाज में भी अगर किसी ने कुछ बोला है लेकिन वो दिल से कभी किसी को श्राप कोई देता नहीं है। और बाई चांस उसकी अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि किन्नर तुम्हें श्राप दे रहे हैं। नहीं, जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप खुश नहीं कर पा रहे हैं किन्नर को तो फिर उनको दुखी भी न किया जाए। कैसे खुश करेंगे, मतलब क्या खुशी के बहुत सारे कारण है। हाँ, क्या नहीं, जैसे आप लोग जो तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में आप लोग का आगमन होता है तो हम लोग आते हैं, सभी हम पूजा पाठ करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए तो किन्नर अच्छे हैं और किन्नर को काम देने के लिए तो फिर किन्नर तब नहीं अच्छे होते हैं। तो हम कोई किसी को श्राप नहीं देते हैं। हम लोग, हमारे मन में कोई भावना नहीं, हम खुद ही इतने दुख लेके बड़े हुए हैं, तो हम दूसरों को श्राप क्या देंगे। जी जी। और आप लोगों के आराध्य देव कौन है? शिव जी हैं। महादेव जी हैं। और क्या जो है कि किन्नरों की भी शादी होती है? किन्नरों की शादी तो नहीं होती है और शादी तो जनरल पब्लिक में से कोई नहीं करेगा, लेकिन हम लोग भगवान से शादी कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है जी। और यहाँ पर कहाँ के मंडलेश्वर जो है यहाँ पे यूपी से आए हैं, गोरखपुर से हैं, एक कनकेश्वरी माई, मुंबई से आई है शिल्पा माई, बंगाल से कामाख्या से गायत्री माई, फिर भवानी माँ है, उत्तर दिल्ली से हैं, और मैं एमपी से हूँ। पैदाइश ही हम लोग भक्ति वाले होते हैं। लेकिन समाज ने हमेशा हमें चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन एक ना एक दिन हमें आना ही था और हम लोग हमारे सनातनी बन के हम सनातन धर्म में आए। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको जो है कि अपने संबंध में और 2 शब्द में बताइए कि जो है कि जो तीसरा जेंडर है उसको लोग जो है कि बड़ा दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि उनको अभी तक उस बात की समझ नहीं है, उसको समझ नहीं है और वो
उतने अवेयर नहीं है। जैसे जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनको सब कुछ पता है, साधु संतों को सब कुछ पता था, लेकिन हमेशा हमें इन सब चीज़ों से वंचित रखा। आज कहीं ना कहीं समाज समझ रहा है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हम समाज से अलग नहीं है, समाज ने हमें अलग रखा था, लेकिन आज 2014 के बाद हम सब समाज के साथ हैं और समाज में ही रहेंगे। अखाड़ा बनने के बाद जो है कि आप लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है? बहुत कुछ है, अखाड़ा बनने के बाद तो आया ही आया। जैसा कि आपको बता दें कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जो है कि थर्ड जेंडर है उसको जो है लीगल कर दिया गया हर जगह, और वैकेंसी वगैरह से लेकर के तमाम जगह जो है इन लोगों को जो है कि वरीयता दिया जाने लगा है। तो यहाँ पर अखाड़ा जब से बन गया है तब से जो है कि और भी सम्मानित बढ़ गए, जी सम्मान जी, बढ़ गया सम्मान है। बढ़ गया है। लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेके जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और आगे भी और बदलेगी।